हमारे YouTube चैनल खबर डिबेट में आपका स्वागत है। हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं। हम YouTube पर बराबर खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके कमेंट ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप किस तरह की खबरें देखना पसंद करते हैं। हम अनेक विषयों पर खबरें देंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कुछ ऐसी खबरों से जो समाज पर प्रभाव डालती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो लीजिए शुरू करते हैं खबर डिबेट पर अपना पहला बुलेटिन। यह बुलेटिन प्रयोग के तौर पर शुरू किया जा रहा है। अभी हम स्थायी रूप से कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे आपके कमेंट्स आने पर कि हम किस समय कौन सा बुलेटिन प्रसारित करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक संकल्प में कहा कि 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया। ये मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट के रूप में शामिल हुए। इस मिशन के जरिए पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम का एक नया अध्याय है। देश के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत ने आज से 25 साल पहले कहा था, जाति आधार पर बने गए क्षेत्रीय दल देश के लिए बहुत खतरनाक हैं। कास्टिज्म ने जो आज भयंकर रूप धारण कर लिया है, ये कास्टिज्म कोई बिहार में है या उत्तर प्रदेश में है, आज सारे देश में कास्टिज्म भर गया है। और जब कास्ट की हो, कास्ट का कॉम्बिनेशन हो, पार्टीज जिस कास्ट के कॉम्बिनेशन पर बने तो उसको नेशनल तो विशाल मैंडेट तो हो नहीं सकता। और आज जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट की बात करते हैं कि किसी को बहुमत नहीं मिले इसलिए कि आज वोट जो है रीजनल पार्टीज रीजनलिज्म के आधार पर, कास्टिज्म के आधार पर ये होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जाति आधार पर निर्भर राजनीतिक दल देश के लिए समान रूप से खतरनाक है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का पंजीकरण रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, पार्टी के संविधान के अनुसार इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों सहित पिछड़े वर्ग के लिए काम करना है और संविधान भी यही कहता है। पीठ ने याचिकाकर्ता तिरुपति नरसिम्हा मुरारी की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन से दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने को कहा। हाई कोर्ट ने AIMIM का पंजीकरण और मान्यता रद्द करने वाली रिट याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि कुछ दल जातिगत आधार पर निर्भर हो सकते हैं जो देश के लिए उतना ही खतरनाक हैं, इसकी अनुमति नहीं है। आपके सामने यह सवाल जरूर होगा कि ऐसा क्यों कहा। तो आप देखते हैं कि पिछले कई सालों में बड़े से बड़े दल को भी क्षेत्रीय दलों का सहारा लेना पड़ रहा है, खासकर उन दलों का जो जातीय आधार पर है। उत्तर प्रदेश में यह हालत सबसे बुरी है। जातीय आधार पर बने दल एक क्षेत्र विशेष, जाति विशेष और समाज विशेष के लिए अपनी पहचान बनाते हैं। यह पहचान संपूर्ण देश की पहचान नहीं हो सकती और इसीलिए कई बार असंतुलित निर्णय मिलता है और सरकारें डावाडोल होती हैं। तो आपके क्या विचार हैं, आप अपना कमेंट करके बताएं। आज का यूनिक समाचार है, 14 देशों के 10,000 लोगों ने अमेरिका में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया। यह खबर ह्यूस्टन से है। टेक्सास राज्य के लेन शहर में स्थित इंगल स्टेडियम में लगभग 10,000 लोग इकट्ठे हुए। यहाँ भव्य श्रीमद् भगवत गीता वैश्विक महोत्सव आयोजित किया गया था। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हुआ। कार्यक्रम में अमेरिका सहित 14 देशों के करीब 10,000 श्रद्धालु एकत्र हुए। मैसूर स्थित अवधूत दत्त पीठम द्वारा श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य गीता के संदेश को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करना है।
यह खबर आम लोगों के लिए चिंताजनक है, जो सरकार ने बताई है। सरकार का कहना है कि जून में युवाओं की बेरोजगारी दर बढ़कर 15.3% हुई है। युवाओं का मतलब 15 से 29 वर्ष के बीच के लोग। शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर जून में तेजी से बढ़ी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम बढ़ी है। वहीं महिलाओं की बेरोजगारी दर मई के 5.8% से मामूली गिरकर 5.6% हो गई है, जबकि पुरुषों की बेरोजगारी दर 5.6% पर यथावत रही है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में बेरोजगारी दर उसी तरह है जैसी पहले थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के अनुसार किसी व्यक्ति को एक हफ्ते में तब बेरोजगार माना जाता है जब वह कम से कम 1 घंटे या किसी एक दिन काम करना चाहता हो, लेकिन उसे सप्ताह में 1 घंटे या किसी भी दिन कोई कार्य नहीं मिला हो। उधर श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मई 2025 की तुलना में जून 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुषों और महिलाओं में बेरोजगारी दर घटने का कारण उनकी अपने कार्य में बढ़ती भागीदारी है। इसके अलावा बेरोजगार युवकों की संख्या में भी गिरावट आई है। बेरोजगारी के संबंध में बिजनेस स्टैंडर्ड समाचार पत्र में मोहाली के मुनीष भाटिया ने अपनी राय प्रकट की है, जो अधिकांश लोगों की राय से मिलती जुलती है। उनका कहना है कि रोजगार से जुड़ी योजनाओं का उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हुए भी अपनी संरचना और क्रियान्वयन के कारण अक्सर जरूरतमंद वर्गों तक प्रभावी रूप से पहुंच पाने के उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रही हैं। ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के बेरोजगार युवा इस योजना से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि ये वर्ग प्रायः असंगठित क्षेत्र में काम करने को विवश होते हैं, जहां कर्मचारी भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध ही नहीं होती। जटिल पात्रता मानदंड जैसे आय सीमा, पहले EPF से न जुड़ा होना और नियत तिथि के बाद नियुक्त होना आदि शर्तें इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में अड़चन बनती है। दस्तावेजीकरण की जटिल प्रक्रिया के फलस्वरूप छोटे नियोक्ता या तो योजना के बारे में नहीं जानते या फिर उन्हें अनुपालन करना अत्यधिक बोझिल लगता है। कई नियोक्ता शहरी अंग्रेजी बोलने वाले और सामाजिक रूप से प्रभावशाली वर्ग के युवाओं को प्राथमिकता देते हैं, जिससे वंचित तबकों के प्रतिभाशाली युवा पीछे हो जाते हैं। यदि इस योजना को सरल बनाया जाए, पात्रता की शर्तों को लचीला किया जाए, स्थानीय भाषा में जानकारी प्रसारित हो और आवेदन प्रक्रिया को ऑफलाइन तथा पंचायत स्तर तक ले जाया जाए, तो यह देश में सतत समावेशी और सामाजिक न्याय आधारित रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आपकी क्या राय है? सरकार को क्या सुझाव देना चाहिए? कमेंट करें। आप जरूर जानना चाहेंगे कि शुभांशु शुक्ला ने वहां अंतरिक्ष स्टेशन पर क्या किया। जानकारी के अनुसार ISS में XCM-4 क्रू ने कुल 60 प्रयोग किए। इन शोधों का मूल लक्ष्य यह देखना था कि अंतरिक्ष में जीवन का क्या होता है। 2 दिन तक बहुत कम गुरुत्वाकर्षण वाले माहौल से तालमेल बिठाने के बाद 29 जून से शुभांशु ने वैज्ञानिक प्रयोग किए थे। ये प्रयोग क्या थे? शुभांशु के प्रमुख प्रयोगों में एक अंतरिक्ष में माइक्रो एल्गी रखना था। उन्होंने इस एल्गी के नमूनों से भरा थैला रखा और उनकी प्रजातियों के उप समूहों की तस्वीरें भी ली। ये नन्ही सी एल्गी आगे चलकर अंतरिक्ष को खंगालने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग के इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी तथा राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान ने तैयार किया था। दूसरा प्रयोग था अंतरिक्ष स्टेशन के भीतर सलाद के बीजों को अंकुरित करने का प्रयोग भी, जिसे कृषि विश्वविद्यालय धारवाड़ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ ने तैयार किया था। तो ये थे कुछ समाचार। आपको जो अच्छे लगें उन पर टिप्पणी करें, हमें राय दें, तभी हम अपने बुलेटिन का स्वरूप बना पाएंगे। धन्यवाद।